नमस्कार दोस्तों, झारखंड में होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप इसमें कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, इसकी एज, क्वालिफिकेशन, कैसे एग्जाम होगा, सारी चर्चाएं आज के वीडियो में हम करेंगे। ये इसकी नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन में बढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एज वगैरह कैसे कैसे दिया गया है। तो एज आपका होना चाहिए 19 से 40 साल, मिनिमम 19 मैक्सिमम 40। 1 जनवरी 2025 को आपको काउंट करना है। उसके बाद है इसमें योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए 2 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। एक तो है ग्रामीण स्तर की और दूसरी है शहरी। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अभी। तो ग्रामीण स्तर के लिए मतलब ग्रामीण में आपको यदि गांव में आपको होमगार्ड बनना है तो आपको क्लास 7 होना चाहिए। और यदि शहरी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आप शहर से आप जो हैं, तो आपको क्लास 10th जो है आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में कैसे कैसे और है इसमें। उसके बाद है 50% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और यहाँ पे 50% सीटों में से 5% जो है वो सीटें आरक्षित हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि डाइवोर्स वगैरह हो गया है या जिनका पति जो है उनका देहांत हो गया है। ठीक है, इस प्रकार के लोगों के लिए 5% यहाँ पे सीटें आरक्षित हैं। यदि ये 5% सीटें भरी नहीं जाती है तो फिर क्या होगा, ये 5% सीट जो है वो पूरी की पूरी महिलाओं के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो गृह रक्षा वाहिनी है, होम गार्ड है, इसमें करना क्या पड़ता है। तो बेसिकली देखिए, कई सारे जो सरकारी भवन है उन पे आपको सुरक्षा देनी है, या कई बार जो है यातायात जो होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल में भी आपको दिया जाता है, या सरकार को लगेगा कि कहीं मान लीजिए दंगा हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें, वहाँ पे भी जो है बुलाया जा सकता है। तो बेसिकली ये एनजीओ होता है। ये क्या होता है? तो ये एनजीओ है, सरकार के तरफ से इनको जो है पैसे दिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए आप महीना में आप यदि 20 दिन काम करेंगे तो 20 दिन का पैसा मिलेगा। ठीक है, सरकार के तरफ से वो एक तरह का भत्ता होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा में ये वैकेंसी निकाली गई है, और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकाली जाएगी। तो फिलहाल चतरा के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली सिमरिया के लिए आपका टोटल यहाँ पे 18, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 17, टोटल रिक्तियाँ 35। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे जो प्रखंड हैं उनमें आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है। तो टोटल आपका 434 वैकेंसी है, जिसमें 220 पुरुष के लिए और 214 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, आगे है शहरी गृह रक्षक जो है रिक्ति। ये जो था ये ग्रामीण था और शहरी दोनों को मिला के है। और अगला जो है वो है शहरी गृह रक्षा। तो शहरी में आपका क्या है, तो शहरी और तकनीकी एक पोस्ट है, जिसमें 7 पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 7, टोटल हो गया 14 वैकेंसी। एक शहरी तकनीकी है जिसमें 8 वैकेंसी पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 7 वैकेंसी, और टोटल हो गया ये 15 वैकेंसी। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे किसका क्या क्या होगा हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस है, पहले फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल के बाद आपका हिंदी राइटिंग होगा। आपको क्लास 7 और 10th की, यदि आप 7 वाला अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 7 तक का आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक हिंदी लिखने का। ठीक है, और 10th के हैं तो 10th। ठीक है, तकनीकी क्षमता सबका नहीं है, यहाँ पे कुछ चुनिंदा पोस्ट के लिए ये तकनीकी क्षमता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्वालिफाइंग है, 30% आपको सिर्फ लाना है। 100 नंबर का होगा, आपको 30 नंबर सिर्फ लाना है। ये भी 100 नंबर का होगा, जो तकनीकी वाला फॉर्म भरेंगे 30 नंबर लाना है। ठीक है, और मेन आपका फिजिकल में ही सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग फिजिकल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि फिजिकल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी, कैसे कैसे होगा। अब देखिए इसमें बेसिकली ये है कि जैसे आप अप्लाई करेंगे तो जिस एरिया के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ का आपको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। जैसे चतरा जिला का आपको जो है, जैसे मान लीजिए शहरी क्षेत्र में आप अप्लाई करेंगे तो शहरी क्षेत्र का जो है प्रमाण पत्र होना है चाहिए। यदि आप ग्रामीण इलाका में करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का आपको जो है गाँव के निवासी, स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो उसके बाद है शारीरिक मापदंड। अब देखिए फिजिकल में आपका जो है कुछ मापदंड होना चाहिए। जैसे लंबाई आपके पास पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर जो है वो SC ST के लिए, और जनरल OBC और BC के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए कॉमन है शारीरिक मापदंड। 2 एग्जाम मैंने बोला ना,
दोनों के लिए कॉमन है फिजिकल, मतलब आपका शारीरिक मापदंड ये होना चाहिए। उसके बाद सीना जो है वो पुरुष का 79 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल ओबीसी और बीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है तकनीकी दक्षता। तो तकनीकी दक्षता जो है वो सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, जो सिर्फ ये वाला पोस्ट भरेंगे उनके लिए सिर्फ ये तकनीकी एग्जाम होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। तकनीकी एग्जाम क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ में बहुत ही अच्छा, जैसे आप कोई मान लीजिए लाइसेंसधारी आपके पास जो है एचएमबी जो होता है या एलएमबी, एचएमबी जो लाइसेंस होता है या एलएमबी लो, ठीक है, एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, या हेवी मोटर व्हीकल, दोनों में से कोई भी लाइसेंस है, आपको गाड़ी चलाना यहाँ वहाँ पे जो है टेस्ट किया जाएगा। यदि आप खाना अच्छा बनाते हैं तो रसोईया का टेस्ट होगा। आप यदि प्लम्बर हैं, यदि आप कोई मतलब कि कोई भी तकनीकी दक्षता इसमें से कोई भी है तो उस तरह का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे इसमें अभियंता इंजीनियरिंग वाला भी जो अप्लाई कर सकता है, चिकित्सक भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलग से एक जांच होगी, आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि हमने बोला कि ये जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता जांच होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मतलब फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए क्या होगा, आपको जांच का दौड़ होगा, 1 मील का जो है यहाँ पे दौड़ होगी, जिसमें 5 मिनट या पहले आप यदि पहुँचते हैं तो 20 अंक, मतलब इसमें ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसी पे पूरा जो है मेरिट बनेगा। 5 मिनट या उससे पहले दौड़ गए तो आपको 20 अंक मिल जाएगा यदि आप पुरुष हैं, और यदि महिला है तो 8 मिनट या इससे पहले पहुंच गए तो 20 अंक मिलेगा आपको। 5 से अधिक, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हैं और 6 मिनट से कम लगा रहे हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट से अधिक लगा रहे हैं और 10 मिनट से कम लगा रहे हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, पुरुष के लिए 6 मिनट से अधिक समय लेने पर आप अयोग्य हो जाएंगे, मतलब 6 मिनट से कम में ही आपको दौड़ पास कर जाना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे, मेरिट में आपका नाम हट जाएगा। ठीक है, उसी तरह महिलाओं के लिए 10 मिनट से अधिक समय आप यदि लेते हैं तो आप अयोग्य करार दे दी जाएंगी। इसके बाद है इसमें ऊंची कूद होगा। ऊंची कूद क्या है, ऊंची कूद में हाई जंप है, जिसमें आपका न्यूनतम 4 फीट, आपको 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से 4 फीट 3 इंच करेंगे तो 6 अंक मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग हाइट आप कूदेंगी तो आपको अलग अलग मिलेगा, ये महिलाओं के लिए और ये पुरुष के लिए, ये महिलाओं के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से है लॉन्ग जंप, तो लंबी कूद, तो लंबी कूद में आपको न्यूनतम जो है आपको 12 फीट 5 अंक, इस प्रकार से जितना ज़्यादा करेंगे कूदेंगे आप उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट पुट भी होगा। शॉर्ट पुट में 16 पॉइंट की जो है वेट होगी, जिसमें आपको न्यूनतम 16 फीट, ठीक है, आपको शॉर्ट पुट करना है। ठीक है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 पॉइंट की रहेगी, न्यूनतम आपको 10 फीट जो है शॉर्ट पुट करना है। अब देखिए आगे है तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थी के लिए। तो जो टेक्निकल वाला फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सिर्फ यहाँ पे जांच दौड़ जैसे है कि आपका पुरुष 6 मिनट से पहले 20 अंक, इस प्रकार से जो है वो पूरी है, जैसे कि अभी हमने देखा, इसी प्रकार से इनका भी जो है एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद है हिंदी लेखन क्षमता जांच। ठीक है, तो हिंदी लेखन जो है यह सबका होगा, चाहे आप टेक्निकल वाला फॉर्म भर रहे हैं या नॉन टेक वाला, आपका दोनों का ही जो है आपको हिंदी जो है आपको जांच होगा। जैसा कि मैंने बोला कि 100 नंबर का होगा, आपको 30 नंबर लेके आना है। तकनीकी दक्षता वाला जो है सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थी का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए है, जिसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर आपको लाना है। इसमें मेरिट में जो है ये दोनों जोड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ आपका फिजिकल से मेरिट बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें सारा कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें क्या किया है कि बेसिकली यदि मान लीजिए खेलकूद में आपको कोई पुरस्कार कभी मिला है, राष्ट्र स्तर का, राज्य स्तर का, तो आपको इस तरह से ऐड हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मान लीजिए आप पहले से जॉब में हैं, सरकारी सेवक हैं, यदि आपका पीजी है, ठीक है, स्नातकोत्तर है, मतलब एमए एमएससी इस तरह है, 10 अंक आपको ऐड होगा। आप यदि ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 8 अंक होगा, इंटरमीडिएट किए हैं तो 6 अंक ऐड होगा, मैट्रिक किए हैं तो आपको 4 अंक उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन जो है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में डेट है, इसमें अप्लाई करना है। recruitment.jharkhand.gov.in, इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। CSC में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और ऑनलाइन ही यहाँ पे पेमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। 100 रुपये का आपको जो है आवेदन यहाँ पे जमा करना होगा। फोटो सिग्नेचर आपको चाहिए, रंगीन फोटो जो अभी का होगा वही आप इसमें दीजिएगा।
एक ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा प्रखंड के लिए अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका कट जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और यदि आप तकनीकी वाला कर रहे हैं तो आपके पास तकनीकी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, ड्राइवर वाला भर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आए। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिए और एनालाइज पर ऐप जरूर डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।